सक्षमता परीक्षा 2023 के तहत पर्यावरण अध्ययन का कुल 23 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल आपके सामने है, जो कि संभावित प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, ध्वनि की सामान्य मापन इकाई है। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई है ए डेसिबल, बी क्रेसिबल, सी एमिबल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा डेसिबल, ए होगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी जैविक घटक, डी अजैव घटक। तो इसका जवाब होगा उपभोक्ता बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूषित जल में पाए जाने वाले आर्सेनिक किस रोग का कारण बनता है? ए कैंसर, बी अनीमा, सी हृदय रोग, डी रुधिर विकार। तो इसका जवाब होगा कैंसर। इसका आंसर होगा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पोलियो नामक रोग फैलता है? ए जीवाणु द्वारा, बी विषाणु द्वारा, सी कृमि द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, पेयजल का मान होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल का मान कितना होना चाहिए? ए 2 से 2.5 के बीच, बी 7 से 8.5 के बीच, सी 5 से 5.5 के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा 7 से 8.5 के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया कब बनाया गया? 1960 में, 1974 में, 1984 में, 2000 में। 1974 में इसका जवाब होगा। 7वां नंबर, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म कैसा ईंधन है? कोयला, ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सी उपयुक्त दोनों, कोयला और पेट्रोलियम दोनों होगा। सी इसका आंसर होगा। 8, सौर सेलों का उपयोग किया जाता है प्राकृतिक उपग्रहों में, कृत्रिम उपग्रहों में, सी सूर्य में, डी चंद्रमा में। बताइए कौन सा होगा? सौर सेल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल का उपयोग कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। बी आंसर होगा। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी हेप्टेन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा मीथेन। सीएनजी गैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्वेश्चन नंबर डी, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी पेंटेन। इसका जवाब बताइए क्या होगा? एलपीजी गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन होगा। सीएनजी का विस्तृत रूप, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का विस्तृत रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। बी आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एलपीजी का विस्तृत रूप क्या होता है? एलपीजी जो हम लोग घरेलू में इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी लाइट पेट्रोलियम गैस, सी लो पेट्रोलियम गैस, डी लाइम पेट्रोलियम गैस। तो इसका जवाब होगा एलपीजी का विस्तृत रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन क्या है? विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन क्या है? ए सौर ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी सौर जल उष्मक। तो इसका जवाब होगा जल ऊर्जा, बी।
क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। तीनों चीज, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तीनों होता है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी मेंडल ने, सी लैमार्क ने, डी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कोशिका की खोज आप लोग जानते होंगे रॉबर्ट हुक ने की है। ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, एक कोशीय जीव निम्नलिखित में से कौन है? एक कोशीय जीव, ए मछली, बी अमीबा, सी केचुआ, डी मनुष्य। इसका जवाब होगा अमीबा। एक कोशीय जीव अमीबा एक कोशीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या डी एंडोप्लाज्मिक जालिका में। तो इसका जवाब होगा आंसर सी, हरित लवक में। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? ए हरित लवक को, बी माइटोकॉन्ड्रिया को, सी राइबोसोम को, डी केंद्रक को। आप लोग जानते हो कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसका जवाब बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का प्रथम स्रोत कौन सा है? प्रथम स्रोत, जो सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रथम स्रोत कौन सा है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी पृथ्वी, डी सितारे। इसका आंसर होगा सूर्य। प्रथम स्रोत सूर्य है। 20 में क्वेश्चन नंबर 20, मानव है। मानव किस प्रकार का प्राणी है? उत्पादक है, शाकाहारी है, या मांसाहारी है, या सर्वाहारी है? तो हम लोग जो है मानव जाति जो है सर्वाहारी है, जो कि सभी प्रकार का हरण करते हैं, सभी प्रकार का भोजन करते हैं, सर्वाहारी। डी इसका जवाब हो। क्वेश्चन नंबर 21, टाइफाइड रोग का कारक है। कवक, ए कवक, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी प्रोटोजोआ। तो टाइफाइड रोग का कारक है जीवाणु। जीवाणु इसका टाइफाइड रोग का कारक है। क्वेश्चन नंबर 22, एड्स है एक। एड्स क्या है? किस तरह का रोग है? जीवाणु जनित रोग है। ए जीवाणु जनित रोग, बी विषाणु जनित रोग, सी प्रोटोजोआ जनित रोग, डी कवक जनित रोग। तो एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। इसका बी आंसर होगा। एड्स विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 23, संक्रामक रोगों का अति सामान्य वाहक है। संक्रामक रोगों का अति सामान्य वाहक है। ए मच्छर, बी गाय, सी कुत्ता, डी घरेलू मक्खी। इसका जवाब होगा डी घरेलू मक्खी। इसी तरह से आप लोग हमारे द्वारा दिए गए सभी सेट को देखते रहें, जो कि सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आगे भी इस तरह से मैं आपके बीच दूसरे विषय का भी सेट लाता रहूँगा। धन्यवाद।